हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रेगनेंसी सिम्टम्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, सही जगह क्या होनी चाहिए जिसपे कि अटैच्ड होना चाहिए। अगर इसकी पोजीशन कुछ और होती है, नॉर्मल से कोई और पोजीशन होती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी जो पोजीशन होती है उससे क्या ये पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी में आपके लड़का या लड़की होने वाला है, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा बनता है। यानी कि प्लेसेंटा एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ही बनता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। ये मां को बच्चे से जोड़ने वाला ऑर्गन होता है। मदर में से जो ऑक्सीजन होता है, मदर में से जो न्यूट्रिशन होता है, उसको ये बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसके बाद उसको ये वापस मदर की बॉडी में पहुंचाता है, जहां से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये प्लेसेंटा का मेन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ से ये माँ के यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उससे जुड़ा हुआ होता है और इसी में से जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है, जो नाल होती है, वो निकलती है प्लेसेंटा में से और बच्चे की नाभि से जाके जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से ये प्लेसेंटा होता है। अब इसकी पोजीशन की अगर बात कर ले तो ये ज्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के टॉप वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में जुड़ा हुआ होता है या फिर साइड्स में जुड़ा हुआ होता है, किनारों में जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी ये पीछे की तरफ या आगे की तरफ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से ये कई पोजीशंस में जुड़ा हुआ हो सकता है। अब अगर ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ होता है यूट्रस के, तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये साइड्स में जुड़ा है या एकदम टॉप पे जुड़ा है या फिर आगे की तरफ। आगे की तरफ जब जुड़ा होता है तो उसको एंटीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं, पीछे की तरफ जब जुड़ा होता है तो इसको पोस्टीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं। दोनों ही पोजीशंस नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। हाँ, अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है जो कि कम मिलता है देखने में, उसमें प्लेसेंटा क्योंकि यूट्रस के आगे की तरफ आपके पेट के हिस्से की तरफ जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसी महिलाओं को अपने बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़ा देर से महसूस होना शुरू होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा एक कुशन का काम करता है आपके एब्डोमेन और आपके बच्चे के बीच में। तो यही एक थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंटीरियर प्लेसेंटा होने से कोई डरने की बात नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, लेकिन टॉप साइड में होना चाहिए, मतलब ऊपरी हिस्से में होना चाहिए यूट्रस के। अगर प्लेसेंटा आपका जो यूट्रस का निचला हिस्सा है उसकी तरफ अटैच्ड होता है, स्पेशली जब ये आपके जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको कवर कर रहा होता है आधे अधूरे तरीके से या पूरी तरीके से, उस कंडीशन को लो लाइंग प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। ये जो कंडीशन होती है ये जरूर एक कंसर्न का विषय होती है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ जुड़ा हुआ होगा तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के दौरान हो सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो सकती है। डिलीवरी के टाइम पे अगर आपका प्लेसेंटा इस तरीके से बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो अगर वहां पे नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कराई जाएगी तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होकर मदर की और बच्चे की दोनों की लाइफ को वहां पे रिस्क होता है। इसलिए कभी भी अगर आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिल्कुल जब आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक है, उस टाइम तक भी अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ ही है, बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो कभी भी डॉक्टर्स आपको नॉर्मल डिलीवरी वहां पे सजेस्ट नहीं करेंगे। वहां पे सिजेरियन करना जरूरी हो जाता है मदर की और बच्चे की दोनों की लाइफ को बचाने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आपका प्लेसेंटा प्रीविया दिखाता है या लो लाइन प्लेसेंटा दिखाता है। तो इसमें एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस का साइज बड़ा होता जाता है, तो प्लेसेंटा अपने आप खिसक के ऊपर की तरफ चला जाता है बढ़ते हुए यूट्रस के साथ। तो उस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में भी प्लेसेंटा की पोजीशन लो लाइंग ही है, नीचे की तरफ ही है और बच्चे की डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, तो बिल्कुल वो एक कंसर्न का विषय होता है, जहां पर कि सिजेरियन सेक्शन कराना जरूरी होता है। अब प्लेसेंटा से रिलेटेड मुख्यतः चार तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी इसमें से एक जो प्रॉब्लम होती है वो तो प्लेसेंटा प्रीविया मैंने आपको बता ही दिया, ये कंडीशन होती है।
इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोला जाता है या प्लेसेंटल एब्रप्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा समय से पहले ही, आपके लेबर में जाने से पहले ही आपकी यूट्राइन लाइनिंग से डिटैच होने लग जाता है, अलग होने लग जाता है। अब आप जानते ही हैं कि अगर प्लेसेंटा अलग हो गया तो बच्चे को ना न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी और समय से पहले बच्चे को डिलीवर करना जरूरी हो सकता है। तो ये एक कंडीशन होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन की। इसके अलावा दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको प्लेसेंटा एक्रीटा बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा कुछ ज्यादा ही यूट्राइन वॉल में ग्रो कर जाता है, उसकी मस्कुलर लेयर तक ग्रो कर जाता है और डिटैच नहीं हो पाता है यूट्रस से। नॉर्मली क्या होता है, देखिए, जब आपका बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली 15-20 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है, बेबी बाहर आता है, 15-20 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो ये नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आधे घंटे तक भी प्लेसेंटा भी बाहर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन को फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी कि प्लेसेंटा आपकी यूट्रस में रिटेन रह जाता है। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है कि या तो आपका सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह है, वो पार्शली क्लोज्ड है तो प्लेसेंटा ट्रैप हो गया है अंदर, या फिर वो चिपका ही हुआ है आपके यूट्राइन लाइनिंग से और अलग नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन थोड़ी सही नहीं रहती है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन और ब्लीडिंग दोनों का ही रिस्क काफी होता है। तो ये रिटेन्ड प्लेसेंटा की कंडीशन होती है। प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन अगर है उसमें तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा। और सिजेरियन करने के बाद जनरली वहां पे यूट्रस को रिमूव भी करना पड़ जाता है क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो मस्कुलर वॉल, जो लेयर होती है यूट्रस की वॉल की, वहां तक घुस जाता है, वहां तक चिपक जाता है, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो या तो हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी तो उससे रिस्क रहता है लाइफ को, तो वहां पे कई बार यूट्रस भी निकालना पड़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है प्लेसेंटा से जुड़ी हुई। अगर प्लेसेंटा से जुड़ी हुई कोई आपको परेशानी है तो जनरली लक्षण क्या दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपके वेजाइना में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। प्रेगनेंसी में किसी भी दौर में ब्लीडिंग होना अच्छा नहीं होता है, चाहे वो शुरुआती प्रेगनेंसी हो, बीच की प्रेगनेंसी हो या आखिरी महीने हो प्रेगनेंसी के। ब्लीडिंग हमेशा कंसर्न का विषय होना चाहिए और कभी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है तो आपको अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना काफी जरूरी होता है। तो प्लेसेंटा से रिलेटेड भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये 3-4 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, ये अगर होती हैं आपके साथ, तो आपको वेजाइना में से ब्लीडिंग होती है, आपको अपने पेट में नीचे की तरफ पेन महसूस होता है, दर्द होता है, कमर में दर्द हो सकता है ज्यादा, और इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपके हो रहे हैं तो बिल्कुल आपके प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि डॉक्टर को दिखाना काफी जरूरी होता है। अब एक और बात कि कई लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे आजकल कि प्लेसेंटा एंटीरियर या प्लेसेंटा पोस्टीरियर, इससे कुछ पता चल जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, कुछ संभावना व्यक्त हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है ये बात। प्लेसेंटा एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है और इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर कहीं आपने पढ़ लिया, आजकल आ रहा है काफी, इंटरनेट पे है, यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस बोलते हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर या पोस्टीरियर का कुछ लेना देना होता है लड़का या लड़की से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेसेंटा की पोजीशन का बच्चे के जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन बातों में आप बिल्कुल मत आइएगा, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप होता है और बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे, बच्चा डिलीवर होने के बाद 15-20 मिनट के बाद ये भी आपके यूट्रस में से निकल जाता है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ये ऑर्गन डेवलप होता है जो कि आपके बच्चे तक आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है और बच्चे की बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अब वापस आपके ब्लड में पहुंचाता है। और इसमें 4 मुख्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा, नीचे की तरफ अगर प्लेसेंटा होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर प्लेसेंटा जो है वो चिपक जाए, आपके जो यूट्रस है उससे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए अंदर की तरफ, उसकी मस्कुलर वॉल में जाके चिपक जाए, तो प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन होती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन वो होती है जिसमें कि समय से पहले ही प्लेसेंटा आपकी यूट्रस में से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा, यानी कि डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा को डिलीवर हो जाना चाहिए था 15-20 मिनट के अंदर, और अगर आधे घंटे तक भी आपको प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है तो उसको रिटेन प्लेसेंटा की कंडीशन बोलते हैं। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं कंसर्न का विषय ही होती हैं और इसमें डॉक्टरी सलाह की और डॉक्टरी इंटरवेंशन की जरूरत
आपको पड़ती है। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।